रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, ये शीर्षक है। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, गुरु के वचन अटल कर मानहि, साधु समागम कीजिए। कहते हैं हे मन, भगवान का नाम लो, राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दोनों नाम लो। जग में प्रिय हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, भगवान का नाम रटना चाहिए। नाम से अच्छा दुनिया में कोई चीज़ है नहीं। नाम राम 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 कृष्ण कृष्ण अगर कोई आदमी जपे तो उसका पुराना रिकॉर्ड जितना है बुरे कर्म करने का, जो पाप बना हुआ है, और भले कर्म जो करता है उसका पुण्य बनता है। मानव के पास कर्म करने की विधि है, और दो प्रकार का कर्म है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करे सो तस रचा का। हर आदमी जो कुछ करता है, हाथ पैर से हरकत करता है, आँख से कान से सुनता देखता है, मुंह से कहता है, नाक से सूंघता है, यदि इंद्रियों से जो हरकत होती है इसका नाम कर्म है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है यह मानव शरीर। ये परमात्मा से बार बार वो याचना करते, भगवान हमको एक मर्तबा मानव शरीर दीजिए, तो हम आपको भजते भजते आपको प्राप्त हो जाएंगे और ये पिंड छूट जाएगा योनियों से। तो वो नहीं देते क्योंकि उनको अमृत पिला रखा है। तो देवताओं को लोग जानते नहीं है। देवता जो हमको आपको देते हैं उनको देवता कहते हैं। देवता पृथ्वी का अलग है, जल का अलग है, अग्नि का अलग है, वायु का अलग है, आकाश का अलग है, और तत्वों के अलग अलग है। देवता अदृश्य है। जो हम राम 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 लेते हैं ये वेवों में चला जाता है, तरंगों में चला जाता है, और वहाँ खोजता है कि नाम राम, राम का रूप कहाँ है। कोई जगह रूप होगा, जिसका नाम होता है जिस वस्तु का उसका रूप होता है। तो जो नाम जप रहा है ज़्यादा मात्रा में, तो खोजते 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 वेवों में पता लग जाता है कि यह है राम का रूप। तो उसको वहाँ से ले आते, कहते तुम यहाँ क्यों बैठा है? तो चिल्ला रहा है वो फलाना आदमी, जाओ हुआ, तो वो रूप आ जाता है नाम जपने वाले के पास। और जब रूप आ जाता है तो कुछ उसको बताने लगता है, उसको जानकारी देने लगता है, अपनी जानकारी, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ, इनकी जानकारी। तो भगत फिर राइज हो जाता, उठ जाता है। वो लीला को बताया, कृष्ण ने जब लीला बताई तो फिर वो भगत सुनते 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 पहले जो था वो भूल गया, और सुनते सुनते वही हो गया। तो राइज हो गया, उठ गया। तो फिर वो धाम बन जाता है, वो अचल हो जाता है, स्थितित हो जाता है। तो इस तरीके से रे मन कृष्ण नाम जप लीजिए,
सूरदास कहते हैं कि कृष्ण का नाम जपो, राम का नाम जपो, गुरु के वचन अटल कर मानई साधु समागम कीजिए। गुरु की आज्ञा पालन करके और साधु समागम कीजिए, सत्संग कीजिए, साधुओं के पास बैठिए। साधु उन्हें कहते हैं जो साधना में परिपक्व होते हैं। साधु उसे कहते हैं जो कुछ वो कमाते हैं वो दूसरों को होता है। संत बिटप सरिता गिरधरडी, परहित हेत इनन की करनी। संत ऐसे ही है जैसे आम का पेड़ है। संत बिटप सरिता और गिरी और धरनी, पांचों का एक ही धर्म है। आम फल लगता है, फूल लगता है, फल लगता है, अपना फल कभी खाता नहीं। किसके लिए है? दूसरों के लिए। पाथर मार के, डंडा मार के, काट के, डाल काट के, उसको दुख दे करके भी आम खा जाते हैं लोग। लेकिन वो कभी मना नहीं करता, ये कभी नहीं कहता कि मेरे आम ना खाओ, ये मेरे हैं, मैं खाऊंगा। ऐसे ही संत होते हैं। संत की हरकत, महात्माओं की हरकत दूसरे के लिए रहती है, दूसरों के कल्याण करती है, दूसरों की इच्छा पूर्ति करती है। और उनके पास वो तो अनपेक्ष होते हैं, इच्छा नहीं करते कभी भी। इच्छा करेगा तो साधु नहीं रह जाएगा। अनपेक्षा सुचिर लक्षा उदासीनो गतव्यथा। हाँ, अनाशक्त, अनपेक्ष, अनाशक्त, ये उनका स्वरूप होता है। वैसे ही जो है बिटप और सरिता, देखिए सरिता अपना पानी कभी इस्तेमाल नहीं करती, दूसरों के लिए, दूसरे सबके अपने नहाते धोते, खेत सींचते, कपड़े धोते, लेकिन नदी अपने कपड़ा नहीं धोती कभी, न नहाती है, न उसका इस्तेमाल नहीं करती। ऐसे ही पहाड़ है, टाँकी और घल से फोड़े पड़े हैं, कभी नहीं कहता कि मेरे शरीर को न काटो भाई, मैं अपना काम करना है मुझे। खंडा ले जाओ, पत्थर ले जाओ, पटिया ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, परोपकार। ऐसे धरती है, यहीं में हंसते हैं, यहीं में मूझते हैं, तरह पूजा करते, तरह बुरा करते, तरह भला करते। पृथ्वी कभी नहीं बोलती, जो कुछ तुम्हें करना है करो। गेहूँ बोते, सब्जी बोते, सब्ज़ी बोते, खाते हैं, जीवन पैदा करते, सब कुछ प्रदान कर रही है पृथ्वी। इससे बड़े कोई देवता नहीं होते। तो इसीलिए कहते हैं हे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, भगवान का नाम जपिए, गुरु के वचन अटल कर माने, साधु समागम कीजिए, पढ़िए गुनिए भगत भागवत और कहावत कीजिए। सब कुछ करिए, कृष्ण नाम मिलो, जन्म बाद ही बिरथा काहे जीजे। परमात्मा के नाम न लेने वाले वो कहते हैं कि आप व्यर्थ न अपना जीवन व्यतीत करिए, कुछ करिए। यही के लिए तो मानव का शरीर होता है, और किसी काम के लिए थोड़ा जाता है। तो आदमी ने निकाल लिया है जबरदस्ती का, झूठी चीज को सही मानना। कृष्ण नाम रस बहाव जात है, तृषावंत हुए पीजे। अनुरागी होकर उसका इस्तेमाल करिए,
सूरदास हरिचरण दास, हरिशरण ताकिए जलब सफल कर लीजिए, रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। और आप सबको चाहिए कि ये महाकवियों के, महात्माओं के वचनों को रोज आपको सुनने को मिलता है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और इसका व्यर्थ ऐसे न करें कि बदल बगैर इच्छा के सुने। जब ये सुनने को मिले तो पात्रता बन जानी चाहिए, अंतःकरण को साफ कर लेना चाहिए, कान को खोल लेना चाहिए, जब अंदर तक जाए शब्द और हृदय में जाके टकराए। तो वही कहते हैं ना कबीर, मारा बाण कबीर ने फाट गया भरभांड, न्यारा न्यारा हो गया तीन लोक नौखंड। ऐसो मारो बाण सतगुरु, ऐसो मारो बाण कठिन कर का, अंदर जाके करके। यहाँ तो काम क्रोध लोभ मोह अंदर बैठे, वो घुसने नहीं देते नाम को, भगवान के सत्संग को। बड़ जोर से शब्द बोलो अंदर, अंदर हृदय में पहुँचे। ऐसा मारो बाण कठिन कर का, कभी होश ना आवे। समझ लो, और मेरे काम नहीं चलेगा। थोड़ा मोड़ा करने से, थोड़ा मोड़ा सोचने के माथे हुआ कम कुछ पता नहीं चलता। समर्पण होना पड़ेगा। इसलिए इस भजन में एक आया है आधार कार्ड, आया है ना, भगवान की तरफ से आधार कार्ड मांग रहा सूरदास। जैसे आजकल आधार कार्ड सब में बट गया है, और वो आधार कार्ड पहचान है, परिचय है। कहीं भी जाओ अपरिचित समाज में, कहीं भी उसे दिखा दो तो तुम्हारा परिचय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही आधार कार्ड भगवान का नाम है, राम 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 ओम ओम। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, ना है तो परिये भव बेगार में छूटत अत कठिनाई रे। राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भव नीर निध नाम निज नावरे। वो नाम जपोगे तो संसार भवसागर से तरने के लिए वो नाम नाव बन जाएगी, बैठ के निकल जाओगे पार। अच्छा, सबको हमारा आशीर्वाद भाई।